अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से आज हम लोग रमज़ान मुबारक का 8वां रोज़े की अफ्तारी की तरफ जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने सोचा क्यों ना एक इस पे वीडियो बनाई जाए जिसमें हम लोग बात करें कि इंसान को रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने ये जौन सा अता किया ये कैसे गुजारना चाहिए। ऑफ कोर्स हर एक के गुजारने का तरीका मुख्तलिफ है। हर लोगों का टाइम टेबल दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ है। किसी इंसान के भी ज़िंदगी गुजारने का टाइम टेबल सेम नहीं होता। इसीलिए आज हम लोग एक बेसिक पॉइंट लेंगे कि तमाम लोगों को, दुनिया के जितने भी लोग हैं, इनको रमज़ान मुबारक कैसे गुजारना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक हदीस मुबारक शेयर करना चाहूँगी जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का महीना आने से पहले, कि रमज़ान मुबारक का जौन सा महीना है इससे पहले जौन से 2 महीने होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दुआ फरमाया करते कि अल्लाह ए बारी ताला मुझे रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने और इसकी रहमत और फजीलतें समेटने की तौफीक अता फरमा। ठीक है, इसी हदीस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज अपने ये जौन सा टॉपिक है इसको ज़ेरे बहस लाऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के महीने, अभी 2 महीने उसमें होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही उसके लिए दुआएं खैर करना शुरू कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए ये दुआ नहीं करते थे कि मुझे रमज़ान में दौलत मिल जाए, मुझे रमज़ान में कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, ये हरगिज़ दुआ नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा दुआ होती थी कि आप अल्लाह ताला मुझे रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि रमज़ान मुबारक के जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो हम में से अक्सर लोग अपनी जौन सी ज़िंदगी के काम हैं उनसे छुट्टी ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई काम हो गया, घर के काम हो गए, हम लोग कम करते हैं, हमारी जॉब होगी वो हम लोग छोड़ देते हैं, हमारे दूसरों से ताल्लुकात हो गए वो हम लोग कम कर देते हैं। वजह इसकी ये कि हम लोग सोचते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है तो हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग को रोज़ा तंग करेगा, हमें गर्मी लगेगी, हमें प्यास लगेगी। तो बेसिकली भूख बर्दाश्त करने और अपने दुख को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोज़ा है ना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कहा जाता है कि आज हमारी लाइट नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने रोज़ा नहीं रखना। लेकिन हम लोग अगर किसी पे कोई एहसान करते हैं, इसके एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग किसी की मदद करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा उसके साथ ताल्लुक़, उसके साथ हमारा रिलेशन है जौन सा वो मज़बूत हो जाता है। इसी तरह रोज़ा तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ये मेरे लिए और मैं खुद इसका अजर दूंगा। तो फिर जब हम लोग अल्लाह ताला के लिए कोई भूख या कोई तकलीफ़ अपने जिस्म पर बर्दाश्त करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा। हम अल्लाह ताला के से हमें अल्लाह ताला की खुशामदी नसीब होगी, हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा। इसी तरह वैसे भी तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अगर एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है तो क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को भूख प्यास में बर्दाश्त कर सकता है? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा महीना होता है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को दूसरों का एहसास दिलाने के लिए, गरीब लोगों का एहसास दिलाने के लिए रमज़ान मुबारक अता किया है। इसलिए सबसे पहले हर इंसान को अपना ये जौन सा रमज़ान है ये ऐसा गुजारना चाहिए कि इसे अपनी आम ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान रोज़ा रख ले और सो जाए। नहीं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बल्कि इंसान रोज़ा रखे और साथ में अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करे। वो इंसान अपना ताल्लुक़ कैसे मज़बूत कर सकता है? अल्लाह ताला की इबादत करके, उसकी हम्दो सना करके, दूसरों से अच्छा ताल्लुक़ करके, अपने हमसायों का ख्याल रख के। और इसी तरह रोज़े में तो हमें ये चीज़ एहसास दिलाती है ना कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की है, और वो भी तो वो लोग हैं जिन्हें जो इन नेमतों से महरूम हैं, वो भी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो फिर हम लोगों को जौन सी अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की है, हम लोग उसके बदले में अल्लाह ताला का क्या शुक्र अदा करते हैं।
اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنا رمضان المبارک میں اتنی عبادت کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم لوگ اپنی رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اپنے رمضان المبارک کو بہت اچھے طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے گزارتے ہوں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پوری دنیا کے لیے، امت مسلم کے لیے اور خاص کر کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ دی آداب آف رمضان۔ اللہ حافظ۔